लड़की से बात नहीं करता था, वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लोगों को लाकर खड़ी कर देती है जहां पे रिश्ते शर्मिंदे हो जाते हैं और भरोसा और विश्वास खुदकुशी कर लेता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि कलयुग की एक 40 वर्षीय सास अपने 25 वर्षीय दामाद के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, उस 40 वर्षीय महिला ने अपने पति और अपने बेटी से यह भी कह दिया कि मुझे अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं रखनी और न ही तुम लोगों के साथ रहना है। न तो उसे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा था कि समाज में उसकी किस प्रकार की बेइज्जती होगी, और न तो उसे इस बात का भी मलाल था कि उसने अपने ही हाथों अपने बेटी के घर को उजाड़ दिया है। और यहां तक कि उस 25 वर्षीय दामाद ने भी फोन पर अपने ससुर से यह कह दिया कि ससुर जी, आप तो 18 साल रह चुके हैं, 18 साल अपना समय बिता चुके हैं, अब मेरी बारी है। दोस्तों, सुनकर आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन यह सत्य है। उस बेटी का सपना था सिंदूर, चूड़ियों और ससुराल का, लेकिन यह किसे पता था कि उसका यह सपना उसकी मां ही उजाड़ देगी। अब मां के इस करतूत से बेटी सदमे में है, घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, समाज में इस बात को लेके किरकिरी हो रही है और सब लोग ये कानों कान बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उस कलयुग के 40 वर्षीय सास रूपी मां को आखिर क्या हो गया था जो अपने बेटा रूपी दामाद के साथ ही न सिर्फ रंगरेलियां मनाई बल्कि उसके साथ ही भाग गई। अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरे प्रदेश में इस खबर को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मडराक थाना अंतर्गत मनोहरपुर नामक एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत ही शरीफ और भोला भाला इंसान जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई, उसको इस बात की चिंता सताने लगी और वो बेंगलोर, अपने गांव से बेंगलोर चला जाता है। और बेंगलोर जाने के बाद फेरी वाला काम, आमतौर पे आपने गांव में देखा होगा कि फेरी वाले जो कपड़ा लेकर आते हैं, उसी कपड़ा को बेचने का काम बेंगलोर के आसपास के गांव में घूम घूम कर जितेंद्र उर्फ जीतू किया करता था। सिर्फ और सिर्फ इसलिए जब उसकी बेटी की शादी हो तो एक अच्छे घर परिवार में हो, इसी सपना और इसी अरमान को लेकर वह बेंगलोर गया था, कुछ पैसे की चाहत में। यह सपना हर मां बाप का होता है कि उसकी बेटी की जहां भी शादी हो, एक अच्छे परिवार में हो, एक खाता पीता परिवार हो, वहां उसके बेटी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। कम से कम इस बात की चिंता तो हर मां बाप को होती ही है। और ठीक यह चिंता जीतू और उसके पत्नी को भी था, और इसी उद्देश्य से जितेंद्र उर्फ जीतू बेंगलोर कमाने के लिए, कुछ पैसे अर्जित करने के लिए गया था। और इधर 19 वर्षीय शिवानी अपने मां के साथ अपने गांव पर ही रहा करती थी। शिवानी घर के काम में अपने मां का भी बखूबी हाथ बटाती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक समय अंतराल के बाद एक अच्छा रिश्ता उसी अलीगढ़ में एक लड़के के साथ, जिस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी, उसका नाम राहुल था, उससे अपने बेटी की शादी तय कर देते हैं। और जो शादी तय हुई थी वो रिश्तेदारों के थ्रू ही तय हुई थी। और शादी जब तय होती है उसके कुछ दिन पहले सगाई का एक डेट रखा जाता है। सगाई भी शिवानी और राहुल की हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय राहुल की होने वाली सास 40 वर्षीय अनीता की गंदी नजर अपने दामाद राहुल के ऊपर ही पड़ जाती है। और वो अपने दामाद को ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वो उसका दामाद नहीं, कोई उसका बॉयफ्रेंड हो। क्योंकि बात सास और होने वाले दामाद का था, तो इस बात को लेकर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि सास का दामाद से एक अच्छा लगाव है, हर सास अपने दामाद से प्यार करती है, अपने बेटी से प्यार करती है। ये कोई हैरत वाली बात थी नहीं। अब लगाव का मतलब कोई बैड था नहीं, चूंकि जो रिश्ता था सास और दामाद का था। और सास और दामाद के रिश्ते को अगर भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो इसमें एक मां बेटे के ही रिश्ते के तौर पे लोग देखते हैं, तो एक पवित्र रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते को लेके किसी के भी मन में कोई गलत धारणाएं नहीं होती है। सब लोग इस बात को लेके पॉजिटिव सोच रहे थे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब सगाई संपन्न हो जाती है तो सगाई संपन्न होने के कुछ ही दिन बाद जो राहुल, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो अपने सास अनीता को
एक मोबाइल गिफ्ट करता है। किसको गिफ्ट करता है? अपने सास को, न कि अपने होने वाली पत्नी शिवानी को। आजकल के जो लड़के होते हैं वो मोबाइल अगर गिफ्ट करते हैं तो अपनी पत्नी को करते हैं ताकि वो अपनी पत्नी से बात कर सके, लेकिन ये जो मोबाइल गिफ्ट करता है ये अपने सास अनीता को मोबाइल गिफ्ट करता है। तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, बात मोबाइल की है। मोबाइल अगर हम सास को ही दे दें तो उसमें क्या दिक्कत है? बात तो तब भी हो सकती थी। जब राहुल अनीता को मोबाइल देता है तो अनीता से ही बात करने लगता है और बात का सिलसिला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है, ये दोनों फोन पर पूरी रात बात करते, यहां तक कि अंदर से कमरा बंद करके पूरी रात वीडियो कॉल पे सास और दामाद की गुफ्तगू होती। अब आप सोच सकते हैं कि एक महिला और एक पुरुष की वीडियो कॉल पे जब बात हो रही हो और वो भी कहीं और नहीं, एक बंद कमरे में और पूरी रात, तो आप सोच सकते हैं कि वहां कौन सी बात हो रही होगी। अब इसे हम प्यार कहें या पागलपन कहें या हवस की भूख कहें, यह मुझे नहीं पता। बात अगर हम राहुल की करें तो राहुल की उम्र लगभग 25 साल थी। मैं मानता हूं कि राहुल की भी गलती है, लेकिन राहुल का माइंड उतना मैच्योर्ड नहीं था जितना कि अनीता का था। अनीता 40 साल की थी, उसने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा था। यहां तक कि राहुल के एज का उसकी बेटी उसके घर में थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो पूरी तरीके से अनीता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि वो अपनी गंदी नजर अपने दामाद के ऊपर न डाले, लेकिन उससे कहां बर्दाश्त हुआ, कहां वो खुद पे कंट्रोल कर पाई। अब इसे हम प्यार कहें, हवस का भूख कहें या पागलपन कहें, जो भी कह ले, लेकिन इतना तो तय था कि उस अनीता ने पूरी तरीके से अपने दामाद को ही फंसा लिया और अपने दामाद से वो लगातार फोन पे घंटों बातें किया करती। शिवानी को थोड़ा कभी शक होता, लेकिन वो विशेष ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको लगता कि बात दामाद और सास का है, फिर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई बात करता है आज के नए जनरेशन में। और शिवानी भी अपने मां से बहुत प्यार करती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी मां मेरा ही घर उजाड़ने पे तुल गई है। सगाई के पहले ही एक डेट निर्धारित किया गया था कि 16 अप्रैल 2025 को शिवानी के साथ राहुल की शादी हो जाएगी। और जब शादी का डेट निर्धारित हुआ उसी समय कार्ड छपना स्टार्ट हो गया, शादी की सारी तैयारियां होने लगी, चाहे वो टेंट वाले की बात करें, चाहे वो फूल वाले की बात करें, चाहे और अन्य भी जितने भी बुकिंग का काम होता है शादी विवाह में, सब लोग जानते हैं वो काम पूर्व में ही किया जाता है। और उसी पूर्व प्लानिंग के तहत तो उस अरेंजमेंट को करने में ये पूरा परिवार जुट जाता है। और चूंकि शादी के 20 दिन पहले ही बेंगलोर से जितेंद्र उर्फ जीतू भी अपने गांव आ चुका था और शादी की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुका था। कार्ड छपने के बाद अपने रिश्तेदारों में जहां भी कार्ड भेजने की जरूरत थी, हर जगह कार्ड घर वालों के द्वारा भेज दिया गया था। और अब धीरे धीरे रिश्तेदारों का भी उस शादी वाले घर में आना शुरू हो गया था। रिश्तेदार भी अब आ जा रहे थे। इधर सब लोग शादी की तैयारी करने में व्यस्त रहते और उधर वो अनीता जो थी वो अपने दामाद से बात करने में ही व्यस्त रहती। कुछ इस तरीके से शिवानी की मां यानी अनीता को अपने होने वाले दामाद से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है, एक दिन शिवानी की मां यानी कि अनीता अपने पति से कहती है कि देखिए ना, मुझे बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है, मैं जाऊंगी और 1 घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। अब इतना सुनते ही जितेंद्र कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हें लेकर चलता हूं। इस बात पे अनीता अपने पति को साफ मना कर देती है। इस बात पे जितेंद्र भी विरोध नहीं करता है। और जब शिवानी की मां घर से बाहर बाजार कह के निकलती है तो काफी देर तक के बाद भी वो वापस नहीं लौटती है। घर वाले उसे कई बार फोन करते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लगातार कई बार अलग अलग नंबर से उसे फोन किया गया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद ही आ रहा था। पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, लेकिन इसके बाद भी अनीता का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच जब राहुल को फोन किया जाता है तो राहुल के घर वालों से इस बात की जानकारी होती है कि राहुल भी अपने घर से गायब है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। राहुल का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब जब दोनों इस तरीके से अपने अपने घर से गायब हो जाते हैं तो अब इन दोनों के ऊपर घर वालों का शक बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों का राज भी खुलने लगता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा बताया जा रहा है 5 लाख रुपए का ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए कैश भी वो अपने साथ लेकर फरार हो जाती है। ये सारा कुछ अलमारी में रखा हुआ था। अलमारी से ये सारा ज्वेलरी और कैश वो निकालती है और निकालने के बाद बाजार में सीधा वो राहुल से मिलती है। और राहुल से मिलने के बाद ये दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं।
अब ये दोनों वहां से कहां निकल जाते हैं यह किसी को पता नहीं था। अब जैसे ही यह बात शिवानी के पिता को पता चलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। वो भागते भागते अपने नजदीकी थाने में जाते हैं और वहां जाने के बाद इस बात की एक लिखित आवेदन देते हैं और वहां यह भी कहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे घर से 5 लाख रुपए के ज्वेलरी के साथ साथ 3.5 लाख रुपए कैश भी लेके, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो गई है। हमारी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को थी, लेकिन उसके 9 दिन पहले ही अपने दामाद के ही साथ निकल गई। पुलिस वाले भी ये सोच के हैरान थे और परेशान थे और ये सोच रहे थे कि एक मां अपनी बेटी के सुहाग के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती है। एक मां अपने हाथों अपने ही बेटी का घर आखिर कैसे उजाड़ सकती है। पुलिस इन दोनों की खोजबीन शुरू कर देती है और इन दोनों का मोबाइल भी सर्विस लॉन्च पे डाला जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करती है। पुलिस वालों के सामने शिवानी की मां यानी कि अनीता इस बात को स्वीकार भी करती है कि हां, उसने अपने घर से 5 लाख रुपए का जेवरात और 3.5 लाख रुपए कैश भी लेकर अपने होने वाले दामाद के ही साथ भाग गई है, क्योंकि वो अपने दामाद से ही प्यार करती है। पुलिस जब पूछती है अनीता से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी एक जिम्मेवारी थी, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। इस बात पे अनीता कहती है कि चाहे जो भी हो, अब मैं पूरी तरीके से राहुल का ही होके रहना चाहती हूं। अब मैं राहुल से बेइंतहा प्यार करने लगी हूं और दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी पावर मुझे राहुल से अब अलग नहीं कर सकती है। और यह भी कहती है कि अब न तो मुझे मेरे बेटी से मतलब है और न ही मेरे पति से मतलब है। अब मेरा सब कुछ अगर कोई है तो वो राहुल ही है। सारे रिश्ते और सारे नाते अब खत्म हो चुके हैं और अब मैं पूरी जिंदगी राहुल के ही साथ रहना चाहती हूं, साथ जीना चाहती हूं और साथ मरना चाहती हूं। और राहुल के द्वारा अपने होने वाले ससुर को यानी कि जीतू को यह कहा जाता है, जो हुआ सो हुआ, 18 साल आपके साथ ये रही, अब मेरी बारी है। उन 18 साल में आपने इनको बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया, अब मैं अपने साथ इनको रखूंगा और इनको दुनिया की हर खुशी दूंगा जो एक पति अपने पत्नी को देता है। यह कहना था उस कलयुग की हौसी मां के होने वाले दामाद का। राहुल के इस बात को सुनकर शायद कोई भी एक आम इंसान हंस पड़ेगा। अब जैसे ही यह बात शिवानी सुनती है, शिवानी के मानो होश उड़ जाते हैं। जो मां बचपन से उसे पाल पोसकर इतना बड़ा की, वो मां आखिर उसके साथ ही ऐसा कैसे कर सकती है। उसे इस बात पे भरोसा और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसकी मां भी उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अब शिवानी रो रो के अपने मां से कहने लगती है कि मां, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम उस लड़के से मेरी शादी नहीं करवाती। अगर तुम्हें राहुल से प्यार था तो तुम मुझे बताती और यह कहती कि मैं राहुल से प्यार करती हूं, राहुल से तुम शादी मत करो, तुम कहीं और शादी कर लो। जब यह बात जितेंद्र उर्फ जीतू को पता चलता है कि उसकी पत्नी पीठ पीछे यह सब कर रही है तो उसको बहुत दुख होता है। उसका सारा सपना टूटकर पल भर में बिखर जाता है, क्योंकि वह एक एक रुपए जोड़कर जमा किया था अपनी बेटी के शादी के लिए, अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उसकी बेटी की कहीं अच्छे जगह पर शादी हो जाए और शादी होने के बाद जब उसकी बेटी शिवानी अपने ससुराल जाए तो वहां हंसी खुशी रहे, उसका जीवन सुखमय रहे। इसी परिकल्पना के साथ जो जीतू था वो बेंगलोर जाता है और बेंगलोर में जाने के बाद रात दिन एक करके एक एक रुपए जोड़कर कमाता है और कमाने के बाद अपनी बेटी शिवानी का शादी भी उस भगोड़े राहुल के साथ फिक्स कर देता है। और अंततः जब शादी की बारी आती है तो उसकी पत्नी सारा रस्म, सारा खुशी खुद कर लेती है और पल भर में अपनी बेटी के खुशी का गला घोट देती है। शिवानी पुलिस वालों से कह रही थी उसको अगर राहुल के ही साथ रहना है तो वो राहुल के ही साथ रहे, राहुल के साथ जीना है तो राहुल के ही साथ जिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर दे कि जो भी गहने और जो भी पैसे लेकर वो गई है वो पैसे और गहने इस परिवार को रिटर्न कर दे। ये कहना था उस शिवानी का जिसकी की शादी राहुल से 16 अप्रैल 2025 को होने वाली थी। अब आप सोचिए कि उस बेटी पे आखिर क्या बीत रहा होगा।
शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, यहां तक कि हल्दी का भी रस्म हो चुका था। सारा कुछ होने के बाद जब अनीता को यह लगा कि अब तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, 16 अप्रैल आएगा और राहुल सदा के लिए शिवानी का हो जाएगा, तो क्यों ना हम उसके पहले ही कुछ ऐसा प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और शादी के लिए जो भी पैसे रखे हुए हैं, जो भी गहने बने हुए हैं, वो भी लेकर निकल जाते हैं और अंततः वही ये करती है और फिर सदा के लिए घर से जाने का काम करती है। कहा जाता है ना कि कोई भी मां अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और कोई भी मां अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं कर सकती है। कोई भी मां अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करती है और कोई भी मां ये सोचती है कि उसकी बेटी की जहां भी शादी हो, एक अच्छे परिवार में शादी हो और कम से कम उसकी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उस परिवार में नहीं हो। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा होता है। एक मां अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है। इस घटना को सुनने के बाद चाहे हम मां की ममता कहें, मां का बच्चों के प्रति प्यार कहें, मां का बच्चों के प्रति समर्पण कहें, मां का अपने बच्चों के प्रति लगाव कहें, इन सारे बातों को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। कोई मां अपनी बेटी के खुशी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, तो कोई मां अपनी बेटी के बर्बादी के लिए ही सारी पटकथा अपने ही हाथों लिख देती है। अब वह कलयुग की अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ ही रंगरेलियां मना रही है, अपने हवस की भूख को शांत कर रही है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपसे यह पूछना भी है कि आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दोषी कौन है? राहुल, शिवानी या फिर कलयुग की 40 वर्षीय वो हौसी महिला जिसे कि सास और मां कहना भी अब मुझे ठीक नहीं लगता है। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।